very practical thing that we have to deal with day to day. पैसे एक ऐसी व्यक्तिगत चीज़ है जिसके साथ हम लोग जिसकी तुलना हमारे जीवन के हर रोज़ होता है. And everybody will be tested by money. और हर एक व्यक्ति यहाँ पर पैसे के मामले में जांचा जाएगा. Whether you're a believer or not a believer. भले तुम विश्वासी हो या ना हो. And money is the one which controls the world. और पैसा वो चीज़ है जो पूरे दुनिया के ऊपर नियंत्रण रखता है. We turn to the book of Luke, chapter 16. लूका के चैप्टर 16 में जाएंगे. लूका चैप्टर 16 verse 10. वाक्य 16 उसमें वाक्य 10. चैप्टर 16 वाक्य 10. 10, 11, 12 and 13. 10 से 13. Jesus said, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with a very little will also be dishonest in much. If you have not been trustworthy in the handling of worldly wealth, who will trust to you true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you your property of your own? No servant can serve two masters. Either will hate the one and love the other, or will devote to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. वाक्य 10 से पढ़ेंगे. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है. इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. Jesus said in verse 13 that no servant can serve two masters. प्रभु यीशु ने वाक्य 13 में कहा है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता. There are two masters only in this world. इस दुनिया में दो मालिक हैं. One is God, एक है परमेश्वर, and one is money or material things. दूसरा है धन या संपत्ति. And there are two types of servants. दो तरीके के दास भी होते हैं. They are servants of God. एक दास है परमेश्वर के, and servants of money. दूसरे है दास पैसों के. We are either in one of these two categories. हम ये दो में से कोई एक में हो सकते हैं. We are all sitting here. We are in either this category or that category. हम लोग या तो एक तरीके के दास है या तो दूसरी तरीके के दास हैं. As believers, we can start with being servants of God. विश्वासी होने के नाते हम लोग शुरुआत में परमेश्वर के दास हो सकते हैं. And then we can become servants of money. लेकिन आगे जाके हम लोग पैसों के नौकर बन सकते हैं. What does it mean to be a servant of God? परमेश्वर के दास होने का मतलब क्या है? God is my boss. परमेश्वर मेरा मालिक है. I will trust him and ask him for everything. मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा और सब चीज के लिए उसके पास जाऊंगा. What he tells me I will do. जो मुझको बोलेगा वो मैं करूंगा. I am directed by the Spirit of God. तो मैं परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण या तो उसके अगुवाई के नीचे रहता हूँ. God tells me the spiritual importance of everything. परमेश्वर मुझे हर एक आत्मिक चीज की महत्वपूर्णता के बारे में बोलता है. And what do I do when I serve money? और जब मैं पैसों की सेवा करूंगा तो मैं क्या करूंगा? I serve with money on my mind. तभी मैं पैसों को ध्यान में रख के फिर सेवा करूंगा. I do it for the sake of making more money. मैं और पैसे कमाने के लिए वो सेवा करूंगा. And money becomes my guiding factor. और फिर पैसा वो चीज बन जाता है जिसके आधारित मैं निर्णय लेता हूँ. I don't have to ask God. मैं फिर परमेश्वर से पूछूंगा नहीं. I have to ask how much will it profit me? मैं बस ये पूछूंगा कि इससे मुझे कितना लाभ मिलेगा. How much will it? What is going to be my gain? कि ये चीज से मेरा क्या फायदा है? Monetary gain. पैसों वाला फायदा. So we always people are thinking in that matter. तो ये कुछ लोग इसी तरीके से हमेशा सोचते रहते हैं. All whether believers or unbelievers. भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो. There are people who say people in the world they only live for money. जो अविश्वासी है दुनिया के लोग हैं वो लोग पैसे के लिए जीते हैं. We also were like that. एक समय पे हम भी वैसे ही थे. All the time thinking about money. हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते थे. Jesus said don't be anxious about money. लेकिन प्रभु यीशु ने बोला कि पैसों के बारे में तुम चिंता मत करो. I am your heavenly Father. I will take care of you. स्वर्गीय पिता तुम्हारा ख्याल रख देगा. But most people don't have any trust in God. लेकिन ज्यादातर लोग प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखते. They trust in their riches. वो अपने पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं. Trust in their bank balance. वो लोग अपने बैंक के खाते के ऊपर भरोसा रखते हैं. And then we will have money on our mind. और अगर वो लोग ऐसे रहेंगे तो फिर उनके दिमाग में पैसा ही रहेगा. As somebody said, money is on my mind and my mind is on my money. जैसे किसी ने बोला कि पैसा हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मेरा ध्यान भी हमेशा पैसों पे ही रहता है. All about money only. बस पूरा समय पैसों के बारे में मैं सोचता हूँ. We have certain communities in our country, we have business communities. कुछ हमारे देश में से जात है जो ज्यादातर व्यापार में रहते हैं. वो जात they have got very little thing, but their mind is always on how to make more money. उन लोग का जो ध्यान रहता है हमेशा इसी के ऊपर रहता है कि हम लोग और पैसे कैसे कमाएं. And for that they will work day and night. और उसके लिए वो लोग रात दिन काम करेंगे.
And they will, even though they are poor, they will keep on seeing that they have more money. और इवन दो दे पुअर, Yeah. तो इस भले वो गरीब हो लेकिन वो लोग और पैसे कमाने की ओर काम करेंगे. I was listening to my boss a few weeks back. कुछ हफ्तों पहले मैं मेरे बॉस की बातें सुन रहा था. He's saying, you know, there are people who retired from the railways. वो बोल रहा था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो रेलवे में से रिटायर हो चुके हैं. They've got a very good pension. उनको बहुत ही अच्छा पेंशन मिलता है. They got a lot of money. बहुत पैसा है उनके पास. But they're very stingy to spend on themselves. लेकिन खुद के ऊपर खर्च करने के मामले में भी वो लोग एकदम कंजूस हैं. They live very poor. वो लोग बहुत ही गरीबों के जैसे जीते हैं. And they die rich. लेकिन वो लोग मरते वक्त बहुत ही अमीर होके मरते हैं. More than die rich, when they're rich, when they die, they have lots of money in their banks. अमीर होके मरने का मतलब ये है कि जब वो लोग मरते हैं बैंक में उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है. They never give anybody. वो लोग किसी को भी नहीं देते. And sometimes the children also don't know where the money, they have kept the money. और कई बार उनको बच्चों को भी पता नहीं रहता कि ये पैसे कहाँ पर सब रखा है. And while they're living, they will fight for every small 10 rupees also. और जब वो लोग जिएंगे तो वो लोग छोटे से छोटे 10 रुपए के लिए भी झगड़ेंगे. That's why all the time they'll see how much money I can keep with me. पूरा समय वो लोग यही सोचते रहेंगे कि मैं कैसे और पैसा खुद के पास ही रखूं. This is what to serve money. इसका यही होता है पैसों की सेवा We करना. may only think that the people who are very rich keep on serving money. हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत ही अमीर है शायद से वो लोग ही पैसों के दास रहेंगे. There's also the poor who serve money. नहीं, जरूरी नहीं है. जो गरीब है वो लोग भी पैसों के दास हो सकते हैं. It's what do I love? What is the longing of my heart? बस हम लोग को ये देखना है कि मेरे मन में मेरी चाह क्या है, इच्छा क्या है. And why is Jesus telling all these things? और ये सारी चीजें प्रभु यीशु क्यों बोल रहे हैं? He said if you try to serve both God and money, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे कि परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा करने का, you may think you're serving both God and money. और तुम सोचोगे कि हाँ मैं दोनों की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर की भी पैसों की भी. Last time we said about deception. पिछले हफ्ते हमने धोखे के बारे में सुना था. So we are serving God. और धोखा ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ. And we also want to make money. लेकिन उसी समय मैं बहुत पैसा भी कमाना चाहता हूँ. But in that situation we find that God is always the casualty. लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे परिस्थिति में हमेशा परमेश्वर की ओर हम पीछे हट जाते हैं. We ultimately serve money. और अंत में हम लोग पैसों की सेवा करने लग जाते We हैं. serve earthly things. और हम लोग संसारिक चीजों की सेवा करने लग जाते And हैं. then we become enemies of God. और फिर हम लोग परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं. God and money are just diametrically opposite to each other. परमेश्वर और पैसा हमेशा एक दूसरे के एकदम विरोध हैं. That's why Jesus said you can either serve me or serve money. और इसलिए हमेशा परमेश्वर कहते हैं कि या तो तुम मेरी सेवा करो या पैसों की सेवा करो. And God gives each one of us money. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को यहाँ पर पैसा देता है. Even small children are given money. छोटे छोटे बच्चों को भी पैसा मिलता है. And they have to learn how to use it. और उनको सीखना है कैसे उसका इस्तेमाल करना है. And Jesus said in verse 10, प्रभु यीशु ने कहा वाक्य 10 में, if you are faithful in the small things, you are faithful also in much things. अगर तुम थोड़े चीजों में सच्चे रहोगे तो फिर तुम अधिक चीजों में भी सच्चे रहोगे. If you are unrighteous in small things, you are unrighteous in big things. अगर तुम छोटी चीजों में भी अधर्मी हो तो फिर तुम बड़े चीजों में भी अधर्मी रहोगे. Now we'll take the matter of being unrighteous. अभी हम लोग अधर्मी होने के मामले के बारे में सोचेंगे. Now what does it mean of unrighteous? अधर्मी होने का मतलब क्या है? Not doing the right things with money. उसका मतलब ये है कि हम लोग पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते. That is means cheating other people. इसका मतलब हम लोग दूसरों को धोखा देते हैं पैसों के मामले में. We may cheat the government. हो सकता है कि हम लोग सरकार को धोखा दें. There are a lot of people working in the offices. They keep on stealing small things. कई बार ऐसे लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं वो लोग छोटी छोटी चीजों को चुराते हैं. They take things for themselves. वो लोग वो चीजों को अपने आपसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. That is unrighteous. उसको अधर्मी होना बोलते If हैं. there is unrighteous things in our life, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में अधर्मी हैं. we will never enter the kingdom of God. और अगर हम लोग इसको हमारे जीवन में रखेंगे तो कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. People who are robbers and those who steal will not enter the kingdom of God. बाइबल कहता है कि जो लोग चोर हैं वो लोग कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. We have to be righteous with money matters. तो इसलिए हमेशा पैसों के मामले में हमें धर्मी रहना है. Small things in life, you have cheated anybody, return it back. छोटे से छोटे मामलों में अगर हमने किसी को धोखा दिया है तो हमें उसको वापस कर देना है. Many times when I was in my college days, I would not travel. I would travel in train without the proper ticket. कई बार मेरे कॉलेज के दिनों में मैं ट्रेन में बिना टिकट के सफर करता था. And then after I became born again, the Lord told me, see, you have traveled all this time without the proper ticket. फिर एक बार मैंने नया जन्म लिया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इतने सारे साल तूने बिना टिकट ट्रेन में सफर किया है. And what will happen on the last day, in the judgment day? और अंत के दिन में फिर क्या होगा, न्याय के दिन? The Indian Railways will tell, see, this child of yours is a robber. उस समय इंडिया का जो रेलवेज रहेगा वो प्रभु से बोलेगा कि देखो तुम्हारा बच्चा ये तो चोर है. How robbers can go into the kingdom of God? और कैसे इस चोर को तुम अपने राज्य में ले सकते हो? Then I decided I'll buy tickets and
all railway tickets and tear it up and return approximately what I know I've cheated. और फिर मैंने निर्णय लिया कि जितना मैं जानता हूँ मैंने बिना टिकट सफ़र किया है जो पैसे का, तो वो उतने का मैं टिकट लूँगा और उसको फाड़ दूँगा. Whatever you have cheated the government, income tax, pay it back. तो जो कुछ भी तुमने सरकार की ओर तुमने धोखा दिया है, इनकम टैक्स हो या ऐसे टिकट विकेट वगैरह का मामला हो, तो उसको वापस कर दो पैसों को. That's what happened to Zacchaeus. यही हुआ था ज़क्कियस के साथ भी. Zacchaeus was a very crooked man. ज़क्कियस बहुत ही चोर व्यक्ति था. He took a lot of money, extra money from a lot of people. वो बहुत सा लोगों को धोखा देके बहुत सारा पैसा उन्होंने लोगों से लिया था उसने. And he was the worst. People hated him like anything. और सारे लोग इसके कारण उससे नफरत करते थे. But he told Jesus, when Jesus said, I'm coming to your house, he said, I will set everything right. लेकिन जब ये प्रभु यीशु उसके जीवन में आए, उसने प्रभु यीशु को कहा कि मैं अभी मेरे जीवन में सारे चीज को सही कर दूंगा. I'll return other people back money with interest. मैं इंटरेस्ट के साथ सारे चीजों को, ब्याज के साथ सारे पैसों को वापस कर दूंगा. And if I don't know whom I've returned to, I'll give it to the poor. और अगर मैं जानता नहीं कि किन किन और लोगों को मैंने धोखा दिया है, तो वो सारे पैसों को मैं गरीबों को दे दूंगा. This is being righteous. इसको बोलते हैं धर्मी बनना. And Jesus said, salvation has come to this person's house. और उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति के घर में उद्धार आया है. Salvation doesn't come by saying a prayer. उद्धार बस तुम प्रार्थना करने से नहीं आता. Salvation comes by being repenting. उद्धार तभी आता है जब तुम पश्चाताप करके मन फिराते हो. What's the point of not repenting now and finally you say, God will have to say, now you please, you cannot enter the kingdom of God. क्या फायदा होगा अगर तुम यहाँ पे प्रार्थना करते हो लेकिन पश्चाताप नहीं करते और अंत के दिन में परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य में नहीं लेगा. Today we have to set everything right in our own lives. इसलिए आज ही के दिन में हमें हमारे जीवन में हर एक चीज को सही कर देना है. If you have borrowed some things from others, return it back. अगर दूसरों से कोई चीज ली है तो उसको वापस कर दो. If there are things in our house that doesn't belong to us, please return it back. अगर तुम्हारे घर में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारा नहीं है तो उसको वापस कर दो. It may be a book. हो सकता है वो एक किताब हो. Or something else in your house. या कोई और चीज हो जो तुम्हारे घर में है. It doesn't belong to you, please return it back to the owner. अगर वो तुम्हारा नहीं है तो उसको वापस कर दो जिसका भी है वो. No, in India we have a habit of borrowing a lot of things and keeping things in our house. हमारे देश में बहुत ही गलत आदत है कि हम लोग दूसरों से चीजें लेते हैं और फिर वो घर में रख देते हैं. And we don't return it. और उसको वापस नहीं करते. We borrow money from people. हम लोग लोगों से पैसा लेते हैं and don't return it. और फिर उसको वापस नहीं करते. And just keep quiet about it. और उसके बाद में चुपचाप रहते हैं. The Bible says, owe no man anything. Do not be in debt. बाइबल कहता है कि किसी के कर्जे में मत रहो. Suppose you had to take money or borrow some money from somebody in for an emergency, always try to return it back at the earliest. सोचो अगर कोई बहुत ही गंभीर परिस्थिति में तुम्हें किससे पैसा लेना पड़ा तो जल्द से जल्द उसको वापस कर दो. And that is righteousness. उसको बोलते हैं धर्मी बनना. The first place, we should not try to go into debt. सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि हम लोग कर्जे में ना पड़े. Many people in this world just go into debt because they want to live a good lifestyle. कई बार लोग कर्जे में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा जीवन जीना है. And because of that, they keep on borrowing and borrowing, and ultimately will have a lot of condemnation in their own life. और इसकी वजह से वो लोग और कर्जे में पड़ते जाते हैं और फिर अपने जीवन में वो लोग तुच्छ महसूस करते हैं. Especially for birthday parties and all for weddings, people keep on borrowing. खासकर जश्न या शादी की जश्न के लिए लोग कर्जे में आ जाते हैं. Because they want to show off to everybody that we also have to do everything in a big great celebration. क्योंकि उनको सबको दिखलाना है कि हमारा जश्न भी किससे कम नहीं है. But the Bible says, live within your own means. लेकिन बाइबल कहता है कि अपने मीन्स अपनी सीमा के अंदर रहो. Whenever there is something, always live within their own boundaries, and then then we can really be righteous. कोई भी मामले में अपने जीवन में जो भी प्रभु ने तुम्हारे जीवन में सीमा रखी है उसके अंदर ही रहो, तभी तुम धर्मी रहोगे. And let us never become unrighteous in money matters. और कभी भी पैसों के मामले में अधर्मी मत बनो. Let us not steal from other people. और किससे कभी कोई चीज चोरी मत करो. I showed you all a small video how we can do a lot of subtle stealing. हमने एक वीडियो देखा था कि कैसे छोटे-छोटे मामलों में हम लोग चोरी कर सकते हैं. There was that person who was selling onions. वो एक व्यक्ति था, हमने देखा था व्हाट्सएप में, जो कांदे बेच रहा था. How quietly he was putting the onions and cheating that lady. और कैसे उसने एकदम चुपचाप वो कांदे के मामले में वो स्त्री को उसने धोखा दे दिया. When we are doing business, of many times we can always say the wrong things instead of the right price. कई बार व्यापार करते समय भी हम लोग एक चीज का गलत भाव बोल सकते हैं. Jesus said your yes should be yes and your no should be no. प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए, ना ना होना चाहिए. In the world we learn a lot of wrong business tactics. और इस दुनिया में हम लोग कई बार व्यापार करने का गलत तरीका सीख लेते हैं. The Lord said, let your yes be yes. लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए. This is what Jesus lived. इसी तरीके से प्रभु यीशु जीते थे. Let us learn to always speak the truth. हमें भी सीखना है कि हम लोग हमेशा सच बोले. Let us not deceive other people. और कभी किसी को धोखा ना दे. Then the Lord said, those who are righteous in small things will also be righteous in big things. और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि जो लोग छोटे मामलों में सच्चे होते हैं वो लोग बड़े चीजों में भी सच्चे रहेंगे. If you find some money somewhere in your office,
अगर तुम अपने दफ्तर में कहीं पर कहाँ पर पैसा देखते हो You should not put it in your pocket. तो वो पैसों को अपने जेब में मत डाल दो. Earlier, when we were small children, we find some money on the road, we're very happy. I got money. अगर हम लोग जब बचपन में अगर हम लोग रास्ते पे अगर पैसों को पड़े देखते रहते थे हम लोग खुश हो जाते थे और हम लोग खुद ही ले लेते हो पैसों Just को. try to find out if it belongs to somebody, लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या ये पैसा किसी और का है and we must return it back. और वापस कर देना है वो पैसों We must को, not keep them. That money doesn't belong to us. क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं है. Try to give it to the poor if you don't require it. If you don't. Try to give it to the poor. और अगर पता नहीं वो किसका पैसा है तो कोई गरीब को दे दो. And that is always try to do what is right in the sight of God. तो हमेशा परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही चीज करने की कोशिश करो. And God has given us the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है. He'll tell you, वो तुम्हें बताएगा this is the right thing to do. ये सही चीजें करने के लिए. When we don't know what to do, अगर पता नहीं है कि क्या करना है God has given us the Holy Spirit. तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है. Don't run after these things, God, Holy Spirit will tell. पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि ये सब चीजों के पीछे मत भागो. God is your Father. परमेश्वर तुम्हारा पिता है. He will take care of you. वो तुम्हारा ख्याल रखेगा. He took care of Jesus. वो प्रभु यीशु को उसने ख्याल रखा. Though he didn't have much in this world, इसके बावजूद कि उसके पास इस दुनिया में ज्यादा चीजें नहीं थी, God will take care of everything in our own life. उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज का ख्याल रखेगा. And we always live with a clean conscience. तो इसलिए हमेशा एक शुद्ध विवेक के साथ जियो. And then we start with small things and big things also. We will always do right. तो जब तुम छोटी चीजों में सही करना शुरू करोगे तो बड़े चीज भी तुम्हारे जीवन में सही हो And जाएंगी. Jesus also said, "Who is faithful in small things will also be faithful in much." प्रभु यीशु ने कहा कि जो छोटी चीजों में सच्चा है वो बड़े चीजों में भी सच्चा रहेगा. We have to be faithful means whatever money we have got, we have used it in the right way. तो हमें सच्चा रहना है. इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास पैसा है उसे हमें सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है. Jesus said when he gave different gifts, talents to different type of his servants, some were faithful, some were not faithful. हम लोग देखते हैं वो कहानी में जहाँ पर एक मालिक अपने नौकरों को अलग अलग क्षमताएं देता है या पैसे देता है. कुछ उसमें से सच्चे थे, कुछ सच्चे नहीं थे. Some used the gift, the talents which God gave, and they had more talents. कुछ लोगों ने जो क्षमता परमेश्वर उनको दी थी उसका सही इस्तेमाल किया और क्षमताएं उन्होंने लाई. And one person said, "No, I will not do. God, I got only one talent. I will not use it," and he buried it. लेकिन एक व्यक्ति था जिसने बोला कि परमेश्वर मेरे पास तो बस एक ही क्षमता है तो मैं उसको दफना देता हूँ और उसका इस्तेमाल उसने नहीं किया. And what did Jesus tell that servant, good servant? तो उस नौकर की और या उस सेवक की और परमेश्वर ने क्या कहा? "Well done, thou good and faithful servant." तो जो लोगों ने क्षमताएं और लाई उनको परमेश्वर ने कहा कि तुमने अच्छा किया है मेरे श्रद्धालु और ईमानदार I'm सेवक. very happy with you. मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ. But to the other servant, unrighteous servant, unfaithful servant, लेकिन वो सेवक जो सच्चे नहीं थे he said, "You wicked and lazy servant." उनकी और परमेश्वर ने कहा कि तुम दुष्ट और आलसी सेवक. We must not, the Lord shouldn't tell us that we are wicked and lazy. तो उसी तरीके से परमेश्वर हमारी और भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम भी आलसी हैं और दुष्ट हैं. God has given us so much of wealth. परमेश्वर ने हमें कितना सारा धन दिया है Some more, some less. कि कुछ लोगों को ज्यादा कुछ लोगों को कम. And we must be faithful with the use of that. तो उसके इस्तेमाल में हमें श्रद्धालु या सच्चा रहना है. Don't waste it. उसको व्यर्थ मत करो. Use it faithfully. उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो. When God gives us money, use it faithfully for your own needs. और जब भी परमेश्वर तुम्हें पैसे देता है तो उसको सच्चे तरीके से खुद के जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल करो. And also for the spread of the gospel. और फिर सुसमाचार के फैलने के लिए भी. And then you find the Lord blessing you tremendously. और तभी तुम देखोगे कि कैसे परमेश्वर तुम्हें और आशीष करेगा. This is a secret life. यही है इट्स अ सीक्रेट लाइफ. In our secret life. तो ये हम लोग अपने गुप्त के जीवन में इसको लागू करते हैं. And then we'll see the Lord blessing us tremendously. और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें और आशीष करता है. And then when we are faithful in these things, और जब भी हम लोग ये सारे मामलों में सच्चे रहेंगे then God will give us the true riches. तभी परमेश्वर हमें सच्चे धन देगा. Verse 12 says, वाक्य 12 कहता है, "If you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you the property of your own, or the true riches?" और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? You are thinking, if you are not faithful in money matters, who will give us true riches? इसका मतलब यह है कि अगर तुम पैसों के मामले में सच्चे ना हो तो तुम्हें सच्ची धन कौन देगा? When we are faithful in small things and the money that God gives us, the material things, God gives us true riches. जब तुम छोटी छोटी चीजों में तुम सच्चे रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें सच्ची धन देगा. And what are these true riches? और ये सच्चे धन क्या है? One is the true riches is that the life of Jesus Christ. एक तो है प्रभु यीशु का जीवन.
Because when we go to heaven, money has got no value. जब भी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे वहाँ पे पैसे का कोई मूल्य नहीं रहेगा. None of the property in this world has got any value. जो कुछ भी धन या संपत्ति है इस दुनिया में उसका कोई मूल्य स्वर्ग में नहीं है. It's only those who have the character of the Lord. वहाँ पे मूल्य बस उनका रहेगा जिनके पास प्रभु यीशु का चरित्र है. When we are faithful with small things, we get character. अगर तुम छोटी छोटी चीजों में सच्चे रहोगे तो फिर तुम चरित्र पाओगे. And we become like Jesus Christ. और प्रभु यीशु के जैसे बनोगे. And the second true riches is revelation of the word of God. दूसरी सच्ची धन प्रभु के शब्दों के ऊपर ये है ज्ञान, प्रकाशित ज्ञान. God can speak to us all his secrets. तो अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने सारे रहस्यों को हमको बोल सकता है. See, God all loves faithful people. परमेश्वर हमेशा सच्चे लोगों से प्रेम करता है. And if you are faithful, God will tell you his secrets. और अगर तुम सच्चे रहोगे तो परमेश्वर अपने रहस्यों की बात तुम्हें बोलेगा. For many people, the Bible is very boring. बहुत लोगों के लिए बाइबल बहुत ही पकाऊ पुस्तक है. Why is the Bible very boring? क्यों तुम्हें इतना पकाऊ लगता है बाइबल पढ़ना? Because we have not been faithful in money matters. क्योंकि तुम पैसों के मामलों में सच्चे नहीं रहे हो. For other people, the Bible is living. दूसरों के लिए बाइबल बहुत ही जीवित पुस्तक है. If you read 100 times also, they feel, oh, the Bible is so good, I want to read it more and more. इसके बावजूद कि वो लोग उसको 100 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उनको उसको और पढ़ने का मन करता है. Because we have not been faithful in money matters. Our mind is on money. That's why the word of God is not living to us. क्योंकि हम लोग पैसों के मामले में सच्चे नहीं हैं, हमेशा हमारा ध्यान पैसों पे होता है, इसलिए प्रभु के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर पाता The है. words of Jesus Christ will be more and more precious and will be hidden in our heart. और अगर हम लोग सच्चे रहेंगे तो फिर प्रभु यीशु के शब्द हमारे मन में और आएंगे और कीमती बनेंगे. We'll be thinking about things of heaven. क्योंकि फिर हम लोग हमेशा फिर स्वर्ग की चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा. Things of earth will become less and less interested in. और ये दुनिया की चीजें और हमारे लिए कम आकर्षित बनेंगे. We'll be living like Jesus. और हम लोग प्रभु यीशु की जैसे और जिएंगे. And that's what the importance of small. The God gives us, entrusted us money so that we be righteous and we be faithful. और इसलिए प्रभु हमें पैसा देता है ताकि हम लोग वो मामले में श्रद्धालु और सच्चे बने और उसके द्वारा फिर हमें वो सच्चे धन दे सकता है. And Jesus said the Apostle Paul said in 1 Timothy chapter 6. पौलुस ने कहा पहला टिमोथियुस chapter 6 चैप्टर 6 पहला टिमोथी चैप्टर 6 verse 6, 7, 8. वाक्य 6 से 8. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing and covering, food or covering, we shall be content with that. But people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिस प्रताप करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है. The Apostle Paul was telling Timothy that you want to be godly. What does being godly? To have the character of Christ. यहाँ पे अपोस्टल पौलुस तिमुथियुस को कह रहा था कि तुम्हें धर्मी बनना है. धर्मी बनने का मतलब है कि प्रभु यीशु का चरित्र अपने जीवन में पाना है. And be content. और उसी में संतुष्ट रहना है. Be content the fact that God has provided all your needs and just that you have to seek after eternal things in your life. संतुष्ट रहो दो चीजों में कि परमेश्वर ने तुम्हारे जरूरतों को ख्याल रखा है और तुम्हें अनंत काल की चीजों की खोज करनी है. We have not brought anything into this world. इस दुनिया में हमने कुछ नहीं लाया है. And we cannot take anything out of this world. और इस दुनिया से हम लोग कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे.
This is only for use in this world. बस ये सारी चीज़ों का बस इसी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला है। And once we use it, we have to leave this world. एक बार उसका हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, फिर उन चीज़ों को इस दुनिया के साथ छोड़ के हमें जाना है। We are only pilgrims and strangers in this world. हम लोग इस दुनिया में अजनबी हैं। And if we try to accumulate more and more property, then we have to take more and more things, more and more burdens for ourselves. और अगर हमारा ध्यान हमेशा रहेगा कि हम लोग और संपत्ति बटोरे, तो हमारा ध्यान और जो भी बोझ रहेगा इसी चीज़ों से हम लोग दब जाएंगे। And what does the Apostle Paul say? If we have food and covering, we should be content. और पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो उसी से हमें संतोष रहना है, संतुष्ट रहना है। Covering means we have clothes and we have a place to stay. पहनने की चीज़ें का मतलब यह है कि हमारे पास कपड़े हैं और रहने के लिए छत है, रहने के लिए छत है। God has provided all these things for His children. और परमेश्वर ने सारी चीज़ अपने बच्चों को दिया है। God's guarantee is that if you follow me, you will get food, you'll get clothes, and you will get a house. परमेश्वर का वादा ये है कि अगर तुम उसका पीछा करोगे तो वो तुम्हें खाना, कपड़े और मकान देगा। Whether a small house, big house, temporary house, or a permanent house, God will give us. This is the guarantee for every child of God. भले वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, किराए का घर हो या तुम्हारा खुद का घर हो, लेकिन तुम्हें घर और कपड़े और खाना परमेश्वर हमेशा देगा। But He said, for that we should be content. लेकिन ये चीज़ लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए हमें संतुष्ट रहना है। But God has given us much more than these things. और परमेश्वर ने हमें इससे भी अधिक चीज़ें दी हैं। And the temptation for us is to want to become more and more rich. लेकिन हमारी और ये लुभावना आती है कि हमें और अमीर बनना है। The Bible says people who want to get rich fall into temptation. बाइबल कहता है कि जो लोग और अमीर बनना चाहते हैं वो लोग अनेक लुभावनों में पड़ जाते हैं। See, there is always a desire in us to get more and more things. हम सभी में एक इच्छा होती है कि हमें और चीज़ें चाहिए। That is known as the lust of the eyes. इसको आंखों की लालसा कहते हैं। And the more things we want, the Bible says that we get into foolish and harmful desires that results in a lot of destruction for our spiritual lives. और बाइबल कहता है कि हम लोग जितना और इच्छा रखेंगे और चीज़ें बटोरने की, तो हम लोग और गलत लुभावनों में पड़ेंगे और खुद की जीवन को का नाश करेंगे। Everybody wants to become rich. हर एक व्यक्ति यहाँ पर अमीर बनना चाहता है। We think that the person who is rich is the very wise person. हम लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही अमीर है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। And that's why we think that if we get little more money, we'll be happier. और हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग और थोड़ा पैसा कमा ले तो हम लोग खुश रहेंगे। But we find that the richer the person gets, the more miserable the person gets. लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति और अमीर बनता जाता है वो और उसका हालत और खराब होने लग जाता है। Especially for believers, if we keep on longing for earthly things, for making more money, we get into foolish and harmful desires. खासकर विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग इच्छा रखें कि हम लोग और चीज़ें बटोरे और अमीर बने, तो हम लोग बहुत सारे गलत लुभावनों में पड़ सकते हैं। With the result that our spiritual life gets destroyed. और उसका अंत में परिणाम ये रहेगा कि हमारा आत्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। It says, verse 10, the love of money is the root of all sorts of evil. वाक्य 10 कहता है कि पैसों का प्रेम हर एक तरीके के दुष्ट चीज की जड़ है। It is not money that is evil. पैसा खुद से दुष्ट नहीं है, but it is the love of money that is evil. लेकिन पैसों का जो प्रेम है वो दुष्ट है। Because the love of money can be had by rich people as well as poor people. क्योंकि पैसों का प्रेम अमीरों में भी हो सकता है, गरीबों में भी हो सकता है। Poor people also rob. जो गरीब हैं वो लोग भी चोरी करते हैं। We may have often think that the rich people are very wicked. हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो अमीर हैं वो लोग ही दुष्ट लोग रहेंगे। Then in that case, then the poor people in the world will be very spiritual. इसका मतलब यह है कि जो भी गरीब है दुनिया में वो लोग सभी आत्मिक होने चाहिए। So in our country, in India, we should have a lot of spiritual people. इसका मतलब हमारे देश में तो कितने सारे आत्मिक लोग होने चाहिए। But it is not the poor, the amount of money that you have, it is the desire for money. लेकिन तुम्हारे पास कितना पैसा है उसकी वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि तुम्हारे मन में इच्छा है और पैसे कमाने का कि नहीं। You may have a lot of money, but you may have no love for it. हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो लेकिन तुम्हारे मन में उसकी और प्रेम ना हो। You may be able to control it and use it very well. और तुम उसका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करते रहोगे। So some people who are eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि कुछ लोग और धनी होना चाहते थे और इसके वजह से उन्होंने खुद को कई सारे दुखों से छल दिया है। The Apostle Paul, there was Judas who was there with Jesus. जुडस जो था प्रेरित वो प्रभु यीशु के साथ था। When he was when Jesus called him as a disciple, he was a very sincere brother. शुरुआत में जब प्रभु यीशु ने उसको एक चेले होने के लिए बुलाया था तो वो बहुत ही सच्चा व्यक्ति था। But his mind changed. लेकिन बाद में जाके उसका सोच बदल गया। When he saw money, he began to have greed. जब उसने पैसा देखा तो वो लालची होने लगा। And then what happened? For that sake, he betrayed
Jesus Christ. और अंत में उसने पैसों के लिए प्रभु यीशु को भी धोखा दे दिया। And what is the end of that? और अंत में क्या हुआ फिर उसके साथ? He committed suicide and he died. उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया And then he went to hell. और नर्क में चला गया, Just for that sake of money. बस पैसों के लिए। What about Demas, who was there with the Apostle Paul? डीमस के बारे में क्या, जो प्रेरित पौलुस के साथ था? He was a co-worker like Luke and Titus and Timothy. वो लूका टिमोथी के जैसे पौलुस का एक सहयोगी था। But said Luke that Demas has forsaken me and run after the present world. लेकिन पौलुस लिखता है कि डीमस ने मुझे छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे चल बसा है। We are all living in this present world. हम सभी इस दुनिया में जी रहे हैं। Every day we are being tempted by earthly things. हर रोज हम लोग संसार की चीजों से लुभाए जा रहे हैं। Every day there is temptation. हर रोज हम लोग लुभावना का सामना करते हैं। That's why we have to always ask God, Lord, please help me. Help me, Lord, to do the things that are right in your sight. Help me not to run after these things. Help me to please you. इसलिए हर रोज हमें प्रभु की ओर प्रार्थना करना है कि मदद कर कि मैं हमेशा सही चीज करूं, पैसों के पीछे ना भागूं और तेरे पीछे चलूं। See what happens if we run after earthly things, we know that our spiritual life becomes very cold. अगर हम लोग संसार की चीजों के पीछे भागेंगे तो आत्मिक जीवन में एकदम ठंडे हो जाएंगे। We have no desire to read the Bible. फिर बाइबल पढ़ने का मन नहीं We रहेगा, have no desire to come for fellowship. चर्च आने के लिए मन नहीं रहेगा, We have no desire to pray. प्रार्थना करने के लिए मन नहीं रहेगा। Why? क्यों? Because our minds or our love are going towards money. क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा ध्यान पैसों की ओर जा रहा है। We are worshipping the money god, हम लोग पैसों को पूज रहे हैं, but we are not worshiping the true and living God. लेकिन सच्चे परमेश्वर की आराधना हम लोग We फिर can नहीं कर start रहे off worshipping the true and living God. हैं। We can start off, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करने से, but we can backslide like anything. लेकिन आगे जाके हम लोग पीछे हट सकते हैं ये मामले में। That's why we have to always have a faith in the living God and trust in God that God will keep us and help us. इसलिए हमेशा हमें भरोसा रखना है जीवित परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारा ख्याल रखेगा। And we must tell like Jesus, Lord, this kingdom is not of my kingdom is not of this world. और जैसे प्रभु यीशु ने बोला, हमें भी उसी तरीके से बोलना है कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। We see in the book of Luke, John chapter 18. यूहन्ना में जाएंगे, यूहन्ना 18, यूहन्ना चैप्टर 18 Verse 36. यूहन्ना 18 उसमें 36। Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place. Crashed. प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया से नहीं है। अगर वो होता तो मेरे जो चेले होते थे वो लोग लड़ते थे ताकि मैं जेल में ना जा सकूं। Jesus said when he was arrested that they asked him, are you a king? जब भी प्रभु यीशु को बंदी बनाया गए थे उस समय लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या तुम एक राजा हो? Yes, he said, I am a king. तो उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ मैं एक राजा हूँ। For this reason I was born, verse 37. वाक्य 37 में देखेंगे। And for this reason I came into the world. इस कारण मैं इस दुनिया में आया। And I came to testify of the truth. और मैं गवाही देने आया सच्चाई के मामले में। Everyone who's on the side of truth listens to me. जो कोई भी सच्चाई के पक्ष में है वो मेरी बातें सुनेगा। See, Jesus said, I am a king. प्रभु यीशु ने बोला कि मैं एक राजा हूँ। He was not king of this world, he was king of heaven. वो इस दुनिया का राजा नहीं था लेकिन स्वर्ग का राजा था। King of peace, king of joy, king of love. शांति, आनंद और प्रेम का राजा था। And he said, I came for this thing. I didn't come for the earthly kingdom. और प्रभु यीशु ने बोला कि मैं एक दुनिया के राज्य के लिए नहीं आया हूँ। Pilate was an earthly king. पायलट जो था एक संसारी राजा था। And Jesus said, if I was there, my kingdom was on the earth, my my disciples would also fight. और प्रभु यीशु ने कहा कि अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो मेरे चेले भी लड़ते थे। When we also keep on fighting for earthly things, that we know our kingdom is of this earth. जब भी हम लोग भी संसार की चीजों के लिए लड़ते हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा राज्य भी इस दुनिया का ही है। We must fight for heavenly things. Lord, I want peace, I want joy. Please pray for me. I want to pray to God for that. लेकिन हमें स्वर्ग की चीजों के लिए लड़ना है। हमें बोलना है कि परमेश्वर मुझे शांति, आनंद और प्रेम दे। And Jesus said, I am a king, so I have come to testify, tell everybody that this is what true kingship is, what true and eternal riches are. और प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं एक राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे राज्य के बारे में गवाही दो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि यही सच्ची अनंत काल की चीजें हैं। And if Jesus is king, what should we also confess? और अगर प्रभु यीशु राजा है तो हमें क्या कबूलना है? Even I am a king. कि मैं भी एक राजा हूँ। We are all kings and queens who are born again. हम सभी राजा और रानियां हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है। And we should live like that. और हमें उसी तरीके से जीना है। And Jesus is what?
और प्रभु यीशु कौन है? Jesus is King of Kings. वो राजाओं का राजा है। He said, no, Jesus is King of Kings. प्रभु यीशु ने कहा है कि वो राजाओं का राजा है। Who's the kings? और राजाएं कौन है? You and me, all born again believers. तुम और मैं, सारे नए जन्मी विश्वासी। I can say my name as I'm King George and he is King Avinash. हम लोग कह सकते हैं कि मैं राजा जॉर्ज हूँ या मैं राजा अविनाश हूँ। And King or Queen Pranita, and you can put your King or Queen name in front of you. या रानी प्रणीता या कोई भी, तुम जो भी तुम्हारा नाम है उसके आगे तुम राजा या रानी डाल सकते हो। See how kings behave. We have to live like kings and queens in this world. तो हमें ध्यान रखना है कि राजा और रानियां किस तरीके से बर्ताव करते हैं और उसी तरीके से हमें इस दुनिया में जीना है। I'm a child of God. I'm a child. I'm a king. I'm a child. I'm a king. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, इसलिए मैं एक राजा एक रानी हूँ। We can live with that dignity. तो उस इज्जत के साथ हम लोग जी सकते हैं। Even if we don't have much money in this world, I can live with the dignity of the child of God. भले तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं हो, लेकिन एक परमेश्वर के बच्चे की इज्जत के साथ तुम इस दुनिया में जी सकते हो। And that he says, God is my king. He will take care of all my needs. और लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा राजा है, मेरे सारे जरूरतों का ख्याल वो रख देगा। And we live with an authority. और फिर हम लोग एक अधिकार के साथ इस दुनिया में जी सकते हैं। And with the authority we can preach the gospel. और वो अधिकार के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। And we can bring a blessing to the lives of other people. और दूसरों के जीवन को आशीषित कर सकते हैं। Why has God called you here? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? To have a good job. ताकि तुम एक अच्छा नौकरी पा सको। And to make a nice house. और एक अच्छा घर बना सको। And to have children. और बच्चे हो सके। And then to have send them to school. और फिर उनको तुम स्कूल में भेजो। And get them married. और उनकी फिर शादी करो। And live a retired life. और फिर एक रिटायरमेंट का आराम का जीवन जियो। And die. और फिर मर जाओ। No. नहीं। God has called you to testify, to live like a king. परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम एक राजा के जैसे इस दुनिया में जी सको। And spread this message of the kingdom of God. और प्रभु के राज्य के संदेश का प्रचार कर सको। All the other things God will take care of it. और बाकी सारे चीजों का ख्याल परमेश्वर रख देगा। He will take care of your family. तुम्हारे परिवार का ख्याल वो रख देगा। Your job. तुम्हारा नौकरी का। Your children. तुम्हारे बच्चों का। Everything else. हर एक चीज का। It'll just come like a, what they say, like a bonus. वो बोनस के जैसे खुद से ही आ जाएगा। We don't take a job because this company gives a lot of nice perks. हम लोग कोई भी जगह पे इसलिए नौकरी नहीं लेते क्योंकि हमें वहाँ पर बोनस अच्छा मिलता है। They give washing allowance, they give traveling allowance. Nobody takes a job for those things. वो लोग सफर करने का पैसा देते हैं या ये सब छोटी-छोटी चीजों के लिए हम लोग कभी भी नौकरी नहीं लेते। The most important thing for us to seek the God is for God Himself. हम लोग को सबसे मुख्य चीज जिसके लिए हम लोग को प्रभु की खोज करनी है वो है प्रभु खुद। God will provide all our food, clothing, housing, everything. और सारा जो रोटी कपड़ा मकान है उसका बंदोबस्त परमेश्वर कर देगा। You just see that, you just seek after God, God will provide everything for you. तुम बस परमेश्वर की खोज करो, बाकी सारी चीज का ख्याल परमेश्वर रख देगा। The psalmist David in Psalm 23 says, "Goodness and mercy shall follow me all the days of my life." भजन संगीता में दाऊद कहता है कि अच्छाई और करुणा हमेशा मेरे जीवन में आती रहेगी। And I will dwell in the house of the Lord forever. और प्रभु के भवन में मैं हमेशा बसूंगा। The most important thing is that to dwell in the presence house of the Lord forever. तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग प्रभु के भवन में हमेशा के लिए बसे। And all the other earthly goodness and this will follow me. बाकी सारी संसारिक अच्छाइयां मेरे पीछे पीछे आ जाएंगी। Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God." प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे पहले प्रभु की राज की खोज करो। And all these things shall be added to you. बाकी सारी चीजें तुम्हारे जीवन में खुद से ही आ जाएंगी। Everything will be added to you. सारी चीजें आ जाएंगी। Many times we don't have to pray for it also. कई बार तो प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। God will give you everything good thing in His own good time. परमेश्वर हर एक चीज उसके समय में तुम्हें दे देगा। We don't have to worry. तुम्हें चिंता करने की जरूरत The नहीं। only thing we should worry, Lord, I should be living a right relationship with you. बस एक चीज की चिंता करनी है, वो है कि मैंने प्रभु के साथ एक सही रिश्ते में जी रहा हूँ। I should set things in my life right. मेरे जीवन में सब चीज मुझे सही करना I है should be faithful in small things. और छोटी छोटी चीजों में सच्चा रहना है। And then my life will be very blessed. और फिर मेरे जीवन में मैं आशीष पाऊंगा। That's why God gives us money to test us our faithfulness. और इसलिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हें पैसा देता है ताकि उसके द्वारा वो तुम्हें परखे। In Romans chapter 13 says, "Do not owe anybody anything." रोमियो चैप्टर 13 में लिखा है कि किसी की और कर्जदार मत रहो। Don't keep debts from anybody. कभी भी किसी की और कोई भी कर्जा मत रखो। As far as possible, try to live within your own income. जितना हो सके उतना अपने सीमाओं के अंदर रहो, जियो। If your income is 10,000 rupees, live with the 10,000 rupees. अगर तुम्हारा इनकम 10,000 रुपए है तो वो 10,000 रुपयों के अंदर ही जियो। Don't compare your life with another brother who's earning 1 lakh rupees a month. अपने जीवन की तुलना कोई दूसरे भाई के साथ मत करो जो 1 लाख कमा रहा है। Let him live at that level. उसको वो स्थिर स्तर पर जीने दो। And you will have a blessed, wonderful spiritual life. तुम अपनी सीमा में जियो और फिर तुम बहुत ही आशीषित और बहुत ही अच्छी आत्मिक जीवन पाओगे। It is a common habit in many people who they always keep on borrowing money from other people. ये बहुत ही सामान्य आदत है कि हम लोग कई बार लोगों से पैसा लेते रहते हैं, कर्ज में पड़ते हैं। And that brings a lot of condemnation in the lives of और people. इसकी वजह से लोग अपने जीवन में तुच्छ महसूस करते हैं। Many times it is just for
for showing off to other people. और ज्यादातर लोग इसलिए कर्जे में पड़ते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों को दिखलाना चाहते हैं. Many times for the times of weddings, people keep on spending such a lot of money that they finish off all their bank balance. खासकर शादियों में लोग इतना खर्च कर देते हैं कि अपने बैंक का पूरा खाता उनका खत्म हो जाता है. Sometimes some people come to me in my office, they say, please, I want to take money from my PF account so that I can spend for my wedding. कई बार मेरे ऑफिस में लोग आके मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने पीएफ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहता हूं ताकि मैं अपने शादी में खर्च कर सकूं या कोई शादी में खर्च कर PF is for your future, for your own security. Why you want to take this just to show off? In one day you're spending up so many lakhs of rupees. तो मैं उस समय उनको बोलता हूं कि क्यों तुम अपने पीएफ में से पैसे निकाल रहे हो, वो आगे जाके तुम्हें काम में पड़ेगा. काहे के लिए लोगों को दिखाने के लिए तुम इतना खर्च करने चाहते हो? Live within that income which God has given you. जो तुमको इनकम दिया गया है उसके अंदर ही तुम जियो. But he says, no, my friend is doing like this, my neighbors are doing like this, my relatives are doing that. They want me to have a big show. तो उस समय वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे दोस्त लोगों ने इस तरीके से किया था, मेरे रिश्तेदारों ने इस तरीके से किया था, वो लोग चाहते हैं कि मैं भी उसी तरीके से करूं. There was one person in my hospital. He said, see, I borrowed such a lot of money for my wedding. मेरे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था जिसने बोला कि मैंने अपने शादी के लिए बहुत सारे पैसे कर्जे लिए थे. Even now, after 13 years, I'm still paying back the debt. और 13 साल बाद भी मैं वही कर्जे को चुका रहा हूँ. I said, what a terrible thing to do. मैंने बोला उस समय कि क्या बहुत ही भयंकर चीज तुमने की. These are the habits of unbelievers. ये सब आदतें हैं अविश्वासियों की. But if you're a believer, लेकिन अगर तुम एक विश्वासी हो, you should live within your own income. तुम्हें अपनी कमाई के अंदर ही जीना है. Then brother Zach used to tell, if you cannot afford a reception, just give them lime juice and biscuit for their reception. It'll be good enough. ब्रदर जैक ने कहा था कि अगर शादी के रिसेप्शन में तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो नींबू पानी और बिस्किट दिया तो भी काफी है. In our church, in Chennai, there was one brother. When nobody was there to support him. हमारे कलेशिया में, चेन्नई के कलेशिया में एक भाई थे, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था. And you know, for his reception, what he gave? तो क्या तुम जानते हो कि उसके रिसेप्शन में उसने क्या दिया? He gave everybody one Coca-Cola. उसने हर एक व्यक्ति को एक कोका कोला दिया. Very nice. Everybody had a very good, wonderful time having fellowship and Coca-Cola. सभी को बहुत ही अच्छा समय था, सभी ने संगति की कोका कोला पी के. We have one brother called Tesfom here. टेस्फॉर्म करके एक भाई थे हमारे थोड़े समय पहले यहाँ पर. He said he could not call many people for his wedding because he had very little money. उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, इसकी वजह से वो सब लोगों को अपने शादी के लिए बुला नहीं He सका. called only 50 people. तो उसने सिर्फ 50 लोगों को बुलाया. And they had wonderful time during his wedding and his reception. और उसके शादी के समय में सब लोगों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया. There are so many good examples like that. तो कितने सारे अच्छे उदाहरण हैं ऐसे. It's what a shame it is to go and keep on borrowing money for weddings. तो बहुत ही शर्म की बात है कि अगर शादी के लिए लोगों से जाके पैसा ले कर्जा ले. So many luxuries that are there in our life. दुनिया में हमारे जीवन में कितने सारे आराम या ऐशो आराम की चीजें हैं. People in India did not learn this for a long time. हमारे देश के लोगों ने ये सारी आदतें बहुत समय से डाली नहीं थी. They have learned it from America. उन्होंने अभी लेकिन अमेरिका देशों से ये सब You know सीखा what है. is that? Great American dream. तो अमेरिका में कहावत है कि अमेरिका के देश का ख्वाब, Soon as you get earning 18 years, you must have car, you must have this, you must that, everything you must have. उसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा उम्र 18 साल का हो जाए, तुम्हारे पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होना चाहिए, खुद का नौकरी होना चाहिए, And all the wonderful facilities. और सारे सुविधाएं होनी चाहिए. And how do they get it? और कैसे वो लोग ये प्राप्त करते हैं? By credit card. क्रेडिट कार्ड के द्वारा. They have the house, everything they live on credit. तो वो लोग क्रेडिट पे जीते हैं. क्रेडिट मतलब कर्जा. And so when they lose their job, तो जब वो लोग अपना फिर नौकरी अगर वो लोग खो बैठते हैं they're on their street. तो फिर रास्ते पे आ जाते हैं. God says, whatever you have, be happy with that. If you cannot afford it, don't buy it. परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो. अगर तुम कोई चीज खरीद नहीं सकते हो तो संतुष्ट रहो उसको नहीं खरीदने Best में. is to save it up for some time. If you can arrange it, save it up and then buy it. कोशिश करो कि तुम पैसे बचाओ और आगे जाके वो चीज खरीदो. This thing about credit is a great trap. तो एक क्रेडिट कर्जा जो है बहुत ही बड़ी पकड़ है. It brings a lot of tension on people's lives. तो ये एक जाल है जो बहुत लोगों को चिंता में डाल देती है. The poor people want to become rich very fast. गरीब लोग जो है वो लोग बहुत ही जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते The हैं. Lord says, be content with what you have. लेकिन प्रभु कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में तुम तृप्त रहो. And when you need it, God will give you the money and you can buy it. और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय परमेश्वर तुम्हें पैसा देगा और फिर तुम खरीद सकोगे. And then we can live a life without any tension and without anxiety. और फिर हम लोग एक बिना चिंता का जीवन जी सकते हैं. Otherwise, we live with perpetual tension and a lot of anxiety in our own life. वरना हम लोग हमेशा जीवन में चिंता और परेशानी के साथ जीते रहेंगे. The Bible says that such people, such believers, pierce themselves with many a pang. बाइबल कहता है कि ऐसे लोग जो पैसों के पीछे भागते हैं खुद को कई सारे परेशानियों से पीड़ित कर देते हैं. The greatest thing is to have fellowship with the Lord. तो सबसे महान चीज ये है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में जिए. What if you are in debt? अगर क्या होगा अगर तुम कर्जे में हो? We should try to repay it as early as possible. तुम्हें कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द तुम उसको चुका दो.
There was a brother who had come to our CFC church. हमारे कलेशा में, CFC कलेशा में एक भाई आए थे, He had come to Bangalore. बैंगलोर में आए थे, He had a lot of debt. वो बहुत कर्जे में थे And you know, the church helped him to pay the debt. और कलेशा ने उनकी मदद की कि वो अपने कर्ज को चुका पाए, And nobody gave him one single paisa also. लेकिन किसी ने उनको एक पैसा भी नहीं दिया। You know how? क्या तुम जानते हो कैसे उन्होंने मदद की? फिर They said he was a poor man. He didn't have much money. वो गरीब व्यक्ति थे, ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास। They said, उन्होंने कहा see, every month you save some money. उन्होंने कहा कि हर महीने तुम थोड़े पैसे बचाओ। He said, I don't have much money to save at all. उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे है ही नहीं बचाने के लिए। He said, the brother said, how much rice do you buy every month? तो भाई ने पूछा कि तुम हर महीने कितना चावल खरीदते हो? 10 kilos. 10 किलो। Okay. Reduce it to 8 kilos. तो अभी से तुम 8 किलो खरीदना। How much dal do you buy? कितना दाल खरीदते हो? 6 kilos. 6 किलो। Make it 5 kilos. 5 किलो खरीदो अभी से। 1 kilo money you keep it aside in the box. 1 किलो का जो पैसा तुम बचाते हो उसको बॉक्स में डाल दो। 2 kilo rice you put it in the box. 2 किलो चावल का पैसा जो तुमने बचाया है बॉक्स में डाल दो। Unnecessary expenditure reduce. फालतू का जो खर्च है उसको कम करो। All that money put it into the box. सारे पैसों को बॉक्स में डालो। And at the end of the money, go and that money go and repay it back to that person. और महीने के अंत में जाके वो जो पैसा जमा हुआ है जाके वो व्यक्ति को दे दो। And do this every month. और हर महीने ये चीज करो। Initially he did not like it, शुरुआत में वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, but he obeyed. लेकिन फिर भी उसने पालन किया। Every month he used to do that. हर महीने वो वही करते गया। And he did little by little, but it was a huge amount. और बहुत ही बड़ा पैसा था, बहुत ही ज्यादा पैसा था। You know, because he started doing it, God blessed him with a good job. लेकिन क्योंकि उसने वो आगे का पालन किया, परमेश्वर ने उसको और बेहतर नौकरी दी। And then he could repay it fast. और फिर वो और जल्द करके अपने कर्जे को चुका पाया। Because of that, he could repay all his debt. और उसके वजह से अपने सारे कर्जे को उसने चुका दिया। And he learned to have a good character and और faithfulness. एक अच्छा चरित्र और सच्चा रहना उसने सीखा। This is what we teach everybody in the church. कलेशा में यही चीज हम हर एक व्यक्ति को सिखाते हैं। We are not going to give poor people help poor people by giving them money. गरीबों को हम लोग मदद पैसे देके नहीं करते हैं। Lot of poor people come to the church and they take money from other people. कई बार गरीब व्यक्ति कलेशा में आते हैं और दूसरों से पैसा लेते हैं। We teach them to live the way Jesus lived and discipline their lives. लेकिन हम लोग उनको सिखाते हैं उस तरीके से जीना जैसे प्रभु यीशु जीते थे, अनुशासन के साथ। And God will bless them tremendously. और फिर परमेश्वर उनको और अधिकतर आशीष करते हैं। And then they'll have boldness to speak the word of God. तभी जाके वो एक साहस और हिम्मत पाएंगे परमेश्वर के शब्दों को प्रचार करने And their का। spiritual lives will improve. और अपने आत्मिक जीवन में लोग प्रगति करेंगे। Otherwise, what happens? They'll always remain poor. वरना वो लोग हमेशा गरीब रहेंगे आत्मिक रूप में भी। And if people in the church also help them, they'll become crooked. और कलेशा में भी अगर लोग उनको मदद करेंगे तो वो लोग और फिर टेढ़े बनते जाएंगे। In our church also, we had people who always come and tell, I don't have money for this, I don't have money for that. हमारे कलेशा में भी कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इसके लिए या वो चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं। And there are people who come and borrow money from this brother and that sister and say, give me 500 rupees for this, 500 rupees for that. और कुछ व्यक्ति लोग आके बोलते एक व्यक्ति से, एक भाई से दूसरे बहन से पैसे उधार लेते हैं। And after some time, they leave the church and go. और कुछ समय के बाद वो लोग कलेशा छोड़कर चले जाते हैं। And they don't even pay that amount. और वो पैसों को वापस भी नहीं करते। That's why we tell everybody, when anybody comes and asks you any money, please tell them, I'll tell the elder that you want this money. इसलिए हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं कि अगर कोई भी आके तुमसे पैसा मांगे तो तुम सबसे पहले अपने अगुआ को बोलो, एल्डर को बोलो, फिर उनको पैसे दो। Most of these borrowing is done quite silently. ज़्यादातर ये जो उधारी का जो चलता है वो चुपचाप चलता है। But God wants us to live within our own income. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग खुद के कमाई के अंदर ही जिएं। And then we'll have a tremendous testimony before the Lord and fellowship with the Lord. तभी हम लोग प्रभु के सामने एक गवाही रख सकते हैं और उसके साथ संगति भी कर सकते हैं। Brother Jesus said, he is faithful in little things is also faithful in much. प्रभु यीशु ने कहा है कि जो थोड़े चीजों में सच्चा है वो ज्यादा में भी सच्चा रहेगा। And God will give them true riches. और फिर प्रभु उसको सच्चे धन देगा। Praise the Lord. Amen. प्रभु की स्तुति हो।